मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सतीर्थगण एवं सन्यासी वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशीला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद। बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत दुर्लभ स्थान है। इस स्थान के कहा जाता है कोबाला कहा जाता है। वास्तव कोबाला से कोबाला इति कोबाला, वह बाला माने वो सुंदरी व लड़की कौन है। ये कौन पूछ रहे हैं? स्वयं कृष्ण ही अपने आप को विस्मित होकर के मानो पूछ रहे हैं ये वो कौन है जिनकी ऐसे सुंदर माधुर्य आदि के द्वारा चारी दिशाएं जो है उजला हो जाती है। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा जी की प्रणाम मंत्र में भी इसी प्रकार कहा गया, जिनकी अंग की सौंदर्य माधुर्य छटा चारों दिशाओं के जो है उजला कर देती है। और इतने सुंदर उनके सुरम्य दिव्य शरीर है और जिसको देख करके परात्पर पर तत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं, जो स्वयं अपने रूप माधुर्य आदि के द्वारा मदन के भी मोहित कर देते हैं। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है मदन मोहन कहा जाता है। और श्रीमती राजा की ऐसी सुंदर माधुर्य रूप आदि देख करके स्वयं कृष्ण मोहित हो जाते, इसलिए राधा जी के कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। जो रूप ऐसे सुंदर जो रूप जो है, जिस रूप के कोई वर्णन करना संभव नहीं है। एक बार की कथा है, दिव्य अप्रकट गोलोक वृंदावन में कृष्ण स्वयं ही विचार कर रहे हैं, एको अहम मैं अकेला बहु स्वामी, अनेक प्रकार के जो है लीला करना मैं चाहता हूँ, बहु रूप में प्रकाश होना चाहता हूँ। इस प्रकार इच्छा करने के साथ ही साथ इच्छा शक्ति और योग में उनकी इच्छा को प्रकाश कर कृष्ण उस समय दिव्य वृंदावन धाम में और जमुना के तट पर बंसी वट के नीचे एकांत रूप में विराजमान थे। और ऐसे चिंतन करने के साथ ही साथ कृष्ण के दाएं अंग जो है थोड़ा कपने लगे और उससे किसी कल्प में बलदेव प्रभु प्रकट हुए, किसी कल्प में सदा, जैसे हम लोग कल परसों शिव तत्व के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। और इसके पश्चात कृष्ण के जो है बाएं हाथ जो है तड़पने लगे। देखते देखते ऐसे एक सुंदरी रमणी प्रकट हुई, जिनकी अंगुली पैर की अंगूठे से लेकर के उनकी सिरदेश तक ऐसे सुंदर माधुर्य के द्वारा सिमंडित था। और वो केवल अपने तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के तरफ एक बार दृष्टिपात और साथ ही साथ वो चलने लगे। जो कृष्ण आत्मा राम अप्त काम
और वही आत्माराम अप्त काम पुरुष, वह सौंदर्य रमणी के सौंदर्य माधुर्य देख करके ऐसे मोहित हो गए, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और वो भी रमणी जो है और ऐसे लीला को भी दौड़ने लगे, और उसके पीछे पीछे कृष्ण भी दौड़ने लगे। और अंत में कभी वह रमणी ऊंची पहाड़ पर चढ़ जाती है, कभी नीचे की तरफ, और कृष्ण भी उसी के पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंत में किसी प्रकार से कृष्ण उसी रमणी को पकड़ करके लाए और दिव्य वृंदावन और जमुना के तट पर वहीं पर उपस्थित हुए। इसलिए हमारे आचार्य पाद जो नाम देते हैं राधा, रागेनो अनुरागेनो धावती जस इति राधा, अर्थात स्वयं कृष्ण जिस रमणी की अनुराग के द्वारा उनके पीछे पीछे धावित होते हैं, इसलिए उनके नाम पड़ गया राधा। राधा और स्वयं कृष्ण उनकी चरण कमल की वंदना भी करते रहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य रसिक आचार्य पाद भी वर्णन कृष्णेन आराधिता इति राधा। स्वयं कृष्ण ऐसे रसिक शेखर जिस रस विचार से उनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के किस प्रकार प्रेम की भिक्षा आदि करते हैं, जिस कथा आप लोग ने श्रवण किया है, स्मर गर्ल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही तब पद पल्लव मुदा। ऐसे सुंदर रस माधुर्य की जो सौंदर्य की पराकाष्ठा न भूत न भविष्य, यही जो है राधा की ऐसे परम पराकाष्ठा भी कहा जाता है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाले हैं, तथापि बहुकामता बिना नहीं रसेर उल्लास। बहुकामता यदि नहीं हो, कृष्ण की रसमाधुर्य आस्वादन नहीं। तो इसलिए स्वयं राधा जी अपने अंग से अनेक जो सखियों के जो है प्रकट कर दिया। ये ललिता विशाखा आदि जो अष्ट सखियां और कोई नहीं है, स्वयं राधा जी अपने अपने एक भावों की मूर्ति के रूप में ये समस्त सखियों के जो प्रकट कर दिया, जिसके कहा जाता है आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित सार्वज एव निज रूप कया कला भी। अहो ऐसे सुंदर जो श्रीमती राधिका कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने लगे। इसलिए गौतमी तंत्र में भी इसके प्रमाण देते हैं। कृष्ण गौतमी तंत्र में प्रमाण देते हैं, देवी कृष्णमयी प्रभुता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मयी सर्व कांति सन्मयिनी परा। ऐसे सुंदर से देवी कही धोत माना परमा सुंदरी हिंगवा कृष्ण किरार वसती नगरी। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक शब्द की इतने सुंदर रूप में वर्णन किया गया, एक देवी शब्द की इतनी सुंदरता, और भी आचार्य बात और भी कैसे सुंदर कहते। श्रीमती राधिका जब मान कर लेते हैं, उस मान दशा में स्वयं कृष्ण कैसे कैसे लीला आदि करते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रभुनंद सरस्वती पाद कहते हैं, जिनकी भ्रू कटाक्ष से पर तत्व कृष्ण भी कैसे मूर्छित हो जाते हैं। जस्सा कटा बहुस खोलु काकु वाणी नित्य परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदापि विषभानु जाया तत्केली कुंजे
भवनांगन मार्जनी सम जत किंग्र बहु खोलू का आकु वाणी प्रवदानंद सरस्वती दीन होकर के कार्य यद्यपि कृष्ण लीला के साक्षात तुंग विद्या सखी अष्ट सखियों में अत्यंत जो है प्राण पृष्ठ सखियों में ये समस्त सखियां जो है कार्य क्या बोले जब किंकरसु बहुसु खोलू काकू बानी जब राधा जी जब मान करके कुंज के दरवाजा जब बंद कर देती है और उस समय स्वयं कृष्ण उस कुंज के द्वार पर आकर के सिर झुकाते हुए नाक रगड़ते हुए काकू वाणी के द्वार और उस समस्त बहिर्द्वार में जो सखियां जो विराजमान है उनके निकट कैसे प्रार्थना आदि करते जब किंग खोलू काकू वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदापि रस निधि विषभानु जाया वो ऐसे कुंज की से कहते हैं। और श्रीमती उस समय कोई सखी जब राधा जी के निकट जाकर के गाती है हे राधे कृष्ण के थोड़ा एक बार जो है उनके दर्शन दे। उस समय राधा जी उनकी मान इतने बढ़ जाती है और वो सखियों की जो है कुंज से निकल देती है। ये ऐसे काली के साथ हमारी कोई संबंध नहीं है। असी तरह कई ऐसे शब्द आदि बोल देते हैं और कृष्ण निराश होकर के वो कुंज से जब दूर चले जाते हैं फिर राधा जी जब कुंज के दरवाजा खोल करके बाहर आ जाती है तब कृष्ण के नहीं देख करके फिर ऐसे रोती है। ललिता बिसा के ऐसे कहते हैं हे ललित ही बिसा के हमारे प्राण कांत गोविंद कहते ऐसे छिलो हरि तारे केन जेते दिले प्रहरी होइया रोहित तो हमारो कुंजेरो दारी। हमारे पदकर्ता वैष्णव पदकर्ता ऐसे सुंदर वर्णन करते हैं जे देखो स्वयं राधा जी कहते हैं ये सखी आप लोग तो हमारे प्राणी सखी सब हमारे हृदय के कथा आप लोग जानते हैं। उस समय मैं मान कर ली ये तो बात सत्य है किंतु आप लोग तो जानते हैं मान जब शांत हो जाता है तब उनसे मैं मिल आप उनके जाने क्यों दिया इसलिए पदकर्ता यहाँ पर कहते हैं ऐसे छिलो हरि तारे के न जेते दिली प्रहरी होइया रोही तो हमारो कुंजरदारी। उसमें हमारे पदकर्ता वैष्णव पदकर्ता कहते हैं कृष्ण तो हमारे कुंज के बहिर्काश में प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड होकर के वहीं पर रहते हैं। इस प्रकार ऐसे ऐसे सुंदर भाव आदि प्रकट करते हैं। क्यों वास्तव ये तो है अनुराग की ये पराकाष्ठा दिखाई जाती है। जहाँ पर अनुराग हो जाता है यहाँ पर दो लक्षण हमारे आचार्य पाद कहते हैं। एक है परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दूसरी है दर्शन में अतृप्तता। परस्परानु स्नेहानुबंधनम एक दूसरे की स्नेह के द्वारा ऐसे बंधन रहते हैं कभी बिछोड़ना नहीं चाहते किंतु मान दशा में ऐसी स्थिति हो जाता है और दर्शन में अतृप्तता ऐसे लगते हैं गोविंद की हम सदा सर्वदा दर्शन करते। किसी समय श्रीमती राधिका उस कुंज में कृष्ण के साथ साक्षात मिल रहे और जब मिलने के पश्चात स्वयं श्रीमती राधिका कुंज के दरवाजा से बाहर जब आने लगे और उस कुंज के बाहर सखियां कुछ खड़ी हुई थी उस समय कोई सखी पूछने लगे हे राधे एक बार अपने स्वयं सुंदर के रूप को कुछ बंधन कर तुम जैसे देख। और उस समय राधा जी रो पड़ी कहने लगी सखी मैं तो कभी वो nunca vi Govinda, nunca vi Krishna. Vamos sacar um pouco do bichinho. Apesar de ter visto Krishna muito, acho que eu nunca sei. Hare Krishna. Acho que veio Om Jnana cada vez Timirandhasya de uma forma mais nova e mais jovem também.
कोई नहीं रहेंगे।